जय श्री राम छात्रों। आइए आज आप लोग को संस्कृत के किताब प्यूषम का दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम का जो ऑब्जेक्टिव है, जो हिंदी में अर्थ है, उसको आज इस पर लिखते हैं और आप लोग लिखिएगा। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोग को समझा दिया गया था, इस पर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं। देखिए जिस तरह से हम हिंदी में आप लिख रहे हैं उसी प्रकार से पूछता है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालिएगा पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम। हेडिंग डालिएगा पाठ 2 पाटलिपुत्र वैभवम। स्टार दे के लिखते जाइएगा, स्टार दीजिए, नंबर दीजिए, कुछ भी अपना दे दे करके जो है लिखते जाइएगा। तो पहला स्टार दे के लिखेंगे पटना का इतिहास आपका जो है, पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अगला लिखेंगे पटना विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। पटना विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। अगला है आपका पटना में विदेशी यात्री लोग आते थे। फिर अगला है अगला फिर देखेंगे मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। अगला है हायान हुएनसांग चीन के राजदूत थे। अगला है इतिसंग नेपाल के राजदूत थे। देखिए बहुत सारे जगह से लोग यहाँ पर आते थे पटना में। पटना धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र में सभी का ध्यान आकर्षित करता है। सभी का ध्यान आकर्षित करता है। फिर अगला है आपका दामोदर गुप्त के द्वारा कूटनीम ताख्य काव्य की रचना की गई थी। दामोदर गुप्त के द्वारा कूटनीम ताख्य काव्य की रचना की गई थी। देखिए फिर से पटना के बारे में ये सब है। पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना विभिन्न क्षेत्रों में अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित करता है। पटना में विदेश के यात्री लोग भी घूमने आते थे, अभी भी आते हैं। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। फायान हुएनसांग चीन के राजदूत थे। इतिसंग नेपाल के राजदूत थे। पटना धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र तथा उद्योग क्षेत्र में सभी का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। दामोदर गुप्त के द्वारा कूटनीम ताख्य काव्य की रचना की गई थी। अभी और आगे लिखवा रहे हैं।
और देखिए इसको लिखते जाइएगा। देखिए सब प्रश्न कई बार पूछ चुका है। प्रश्न इस तरह से पूछा है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, ठीक है, दामोदर गुप्त के द्वारा कौन से कार्य की रचना की गई थी, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, कौन क्या था, ये सब इसमें पूछा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे है लिखा हुआ है आपका कि दामोदर गुप्त के द्वारा यह बोला गया था कि देखिए दामोदर गुप्त जो थे आखिर पटना के बारे में क्या बोले थे, जो काव्य रचना की है तो उस काव्य में आखिर क्या बोले। तो देखिए दामोदर गुप्त के द्वारा यह बोला गया था कि पटना सरस्वती का कुलगृह है, धरती तल का तिलक है और इंद्रपुरी के जैसा सुंदर स्थान है। ये क्या बोले थे? दामोदर गुप्त बोले थे। क्या में बोले थे? तब कूटनीमता के कार्य में ये बोले थे दामोदर गुप्त कि पटना जो है धरती तल का तिलक है, सरस्वती का कुलगृह है, इंद्रपुरी के जैसा सुंदर स्थान है। और देखिए और आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि इतिहास के अनुसार पटना का पुराना नाम पाटलीग्राम था। इतिहास के अनुसार पटना का पुराना नाम पाटलीग्राम था, ठीक है। और बहुत तपस्या करने के बाद गौतम बुद्ध पाटलीग्राम आए थे। देखिए गौतम बुद्ध बहुत तपस्वी लोग इधर उधर चारों तरफ घूमते रहते हैं। फिर अगला है आपका कि गौतम बुद्ध के द्वारा यह बोला गया था कि ये पाटलीग्राम भविष्य में एक महानगर बनेगा, परंतु आपदाएं आती रहेगी। देखिए भगवान गौतम बुद्ध जो है जब पटना आए थे तो पटना के विषय में कुछ बात बोले थे, भविष्यवाणी किए थे कि आगे जाकर एक महानगर बनेगा, आपदाएं आते रहेंगी, और बात सही हुआ। अगला है कि जो है अगला आपका मेगास्थनीज यूनान का राजदूत है, ये आपको बता दिया गया पहले ही। मेगास्थनीज जो है राजा चंद्रादित्य के समय जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज पटना आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज जो है पटना आया था। अगला है क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की जो रक्षा व्यवस्था थी अति उत्कृष्ट थी।
अब देखिए अब आगे है, इसमें भी बहुत सारा है, इतना ही नहीं है, अभी बहुत सारा है, ठीक ना। इसको आप लोग रोक रोक करके लिखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इतना रुक जाएंगे तो फिर कुछ नहीं ना हो पाएगा, कितना रुके, इसे आप लोग रोक रोक करके अपना लिख लीजिएगा, आप लोग का सहूलियत हो जाएगा। फिर देखिए एक और है क्या कि सम्राट अशोक के समय पटना की अधिक समृद्धि हुई थी, पटना की अधिक समृद्धि हुई थी। फिर है अगला आपका देखिए कहा जा रहा है कि पटना में बहुत दिनों तक सरस्वती परंपरा चला था, सरस्वती परंपरा चली थी। फिर अगला है राजशेखर नामक कवि ने काव्य मीमांसा ग्रंथ की रचना किए थे, काव्य मीमांसा ग्रंथ की रचना की थी राजशेखर ने, ठीक है। अगला है राजशेखर के द्वारा यह बोला गया था कि पटना में परिचित व्यांगी वरुचि पतंजलि पाणिनि जैसे शास्त्रकार लोग शिक्षा ग्रहण किए थे। देखिए पटना एक ऐसा मतलब महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर ऐसे ऐसे महान लोग, ऋषि मुनि लोग, शास्त्रकार लोग पटना में आकर शिक्षा ग्रहण किए थे, समझे। ऐसी बिहार हम लोग का मतलब महान नहीं है, बिहारी होने पर हमको गर्व महसूस होता है। फिर अगला है आपका कुछ संस्कृत ग्रंथों के अनुसार पटना का पुराना नाम कुसुमपुर और पुष्पपुर के नाम से जाना जाता है, समझे। पटना का पुराना नाम कुछ ग्रंथों के अनुसार पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका देखिए सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर दीजिएगा और थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, सभी बच्चों के पास अवश्य पहुंचाइएगा, है ना। आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा इतना आप लोग जरूर कीजिएगा। नारायण आगे देखिए आखिर इसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर काहे पड़ा, तो बोला जाता है कि प्राचीन काल में पटना के समीप पुष्पों का अधिक उत्पादन होता था जिसके कारण इसका नाम पुष्पपुर और
कुसुमपुर रखा गया। ठीक ना। प्राचीन काल में फूलों की ज्यादा खेती होती थी, जिसके कारण इसका नाम पुष्पपुरा कुसुमपुर रखा गया। अगला है, प्राचीन काल में पटना के समीप पाटल मतलब होता है गुलाब, पाटल पुष्प की अधिक उत्पादन होती थी। प्राचीन काल में पाटल पुष्प का अधिक उत्पादन होता था। ठीक है। आप लोग उसी तरह लिखिएगा, इसको रोक रोक करके, है ना। अगला है आपका, पाटल के पुष्पों से पुतला का रचना होता था, जिसके कारण पटना का नाम पाटलिपुत्र हो गया। पाटल के पुष्प से पुतला की रचना होता था, जिसके कारण इसका नाम पाटलिपुत्र हो गया। अगला है आपका, इसमें भी बहुत सारा है। ठीक है ना। लिखते जाइएगा और आपको बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, फिर जो भी ना समझ में आए कमेंट में लिख देना है। ठीक है। बस इतना ही, और ज्यादा आप लोग को कुछ करना नहीं है। देखिए, कहा जाता है कि मुगल के समय पटना की समृद्धि हुई थी। अगला है आपका, अंग्रेजों के समय में पटना का जो है विकास हुआ था। अंग्रेजों के समय पटना का विकास हुआ था। पाटलिपुत्र का नाम पटना मध्यकाल में रखा गया था। तीन है आपका, पटना शब्द पतन शब्द से लिया गया है। पटना शब्द जो है आपका पतन शब्द से लिया गया है। आगे है, गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला है, कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में आता था। कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में ही आता है। ठीक ना। अगला है, कौमुदी महोत्सव को ही दशहरा के नाम से जानते हैं। ठीक है। कौमुदी महोत्सव को ही दशहरा के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी और है,
इसी तरह से लिखते जाइए। देखिए एक ही पाठ में से इतना सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए चुन कर रखते हैं, ले आते हैं। आप लोग मेहनत करिए, ठीक ना। आप लोग भी थोड़ा सा मदद करते जाइए। देखिए अगला है पटना का इतिहास। पटना का इतिहास मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ में मिलता है। अगला है सिखों के 10वें गुरु का नाम गोविंद सिंह है। अगला गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी पटने में हुआ है, ठीक ना। अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है आपका पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। अगला है गंगा नदी के ऊपर एशिया का सबसे लंबा सेतु महात्मा गांधी सेतु उपस्थित है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा सेतु है महात्मा गांधी सेतु, जो गंगा नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। और देखिए इसमें पटना में उच्च न्यायालय, सचिवालय, जैविक उद्यान, तारामंडल, मौर्यकालिक अवशेष, गोलघर, ठीक ना। मौर्यकालिक अवशेष, गोलघर, महावीर मंदिर आदि दार्शनिक स्थल है, ठीक है। इतना आपका ऑब्जेक्टिव है, ये सब आप लिख लीजिएगा। दूसरा पाठ इसी के साथ खत्म होता है, फिर अगला पाठ में मिलेंगे तीसरा पाठ में, ठीक है। और बस आपसे एक ही विनती है कि आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करिएगा। जय श्री राम।